10वें अध्याय में हमने भगवान का वर्णन सुना कि भगवान कहाँ कहाँ समाहित हैं, कैसे कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, किन किन रूपों में हैं। तो अर्जुन को भगवान ने ये सब बताया, इस सारी सृष्टि में जो सब कुछ श्रेष्ठ है मैं वहां पर हूं। आज 11वां अध्याय है। 11वां अध्याय वो अध्याय है जहां भगवान अर्जुन की रिक्वेस्ट पर, अर्जुन की प्रार्थना पर वो रूप दिखाते हैं जो अनंत ब्रह्मांड में है। आज तक भी, मतलब आज 5,000 साल बीत गए हैं इस बात को, आज तक भी और उससे पहले भी कभी किसी ने वो रूप नहीं देखा। मनुष्यों की तो बात दूर है, भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों ने भी, जिन्होंने लाखों साल तपस्या की, उन्होंने भी वो रूप नहीं देखा। उस रूप का वर्णन है भगवान के। जो हमारे मन में प्रश्न आता है ना कि भगवान वास्तव में दिखते कैसे, कैसे हैं भगवान। एक वो रूप है जो, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, हम डरे ना, घबराए ना, भगवान के सौम्य रूप को देखें, सुंदर रूप को देखें, इसलिए भगवान कृष्ण अवतार में हमें दिखाई देते हैं, कृष्ण रूप में दिखाई देते हैं, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी लिए हुए, पीतांबरी धारी। और जो वास्तविक रूप है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, अनंत ब्रह्मांड को जिसने रचा है, वो बिल्कुल अलग है। वो ऐसा रूप है जिसे साधारण मनुष्य क्या, बड़े बड़े तपस्वी नहीं देख सकते, क्षमता ही नहीं है देखने की। तो आज 11वें अध्याय में भगवान उस रूप को अर्जुन की प्रार्थना पर, वो रूप जो किसी ने नहीं देखा, भगवान उसे दिखाएंगे और उस रूप का वर्णन हम सब सुनेंगे कि भगवान कैसे दिखते। तो ये 11वां अध्याय ब्रह्म रूप है। आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले, सबसे पहले ठाकुर जी को निमंत्रित करते हैं। हे कृष्ण, हे मेरे प्रिय मित्र, आपसे निवेदन करता हूं, हम सब मिलकर आपसे निवेदन करते हैं, आपको निमंत्रित करते हैं, राधा रानी को निमंत्रित करते हैं, आप यहां आए और अपने शब्दों से, जो शब्द आपने अर्जुन को कहे, वो शब्द आप हमें कहे। हमारे जीवन की जो भी महाभारत है, उस महाभारत से हमें बाहर निकालें और विजयी बनाएं। जिस प्रकार आपने अर्जुन को विजयी बनाया, जिस प्रकार आपने अर्जुन का सारथी बनकर उसका मार्गदर्शन किया, हमें भी इस योग्य बनाएं प्रभु कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और इतना सक्षम बनाएं कि आपकी कही बात पर हम चलें, आपके एक एक शब्द को हम समझें, और वो क्षमता दें कि जो आप हमसे चाहते हैं हम वो कर पाएं। आपको निमंत्रित करते हैं प्रभु, आपके श्रीमुख से हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड का परम सुख आप ही हैं प्रभु। हम इस परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। अपना आशीर्वाद देते हुए अपनी उपस्थिति यहां पर कीजिए प्रभु, और हमें अनुभूति करवाइए कि आप यहां हैं। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए।
भगवान के बारे में सब कुछ जानने के बाद कि भगवान कहाँ कहाँ विद्यमान है, भगवान की ऊर्जा से अनंत ब्रह्मांड किस प्रकार चल रहा है, ये सब कुछ जानने के बाद अर्जुन ने प्रार्थना की कि आप समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं प्रभु, तो मुझे अपना वो रूप दिखाइए जो ईश्वर रूप है, क्योंकि ये जो रूप मैं देख रहा हूं ये तो मेरे मित्र का रूप है, मेरे सखा का रूप है, मेरे कृष्ण का रूप है, मेरे दोस्त का रूप है। और मैं विश्वास करता हूं जो आपने मुझे अब तक कहा है, मैं इन सारी बातों पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं वो ईश्वरीय रूप देखना चाहता हूं जो आप वास्तविकता में है। तो श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। भगवान कह रहे हैं ये जो अब तू देखने वाला है, ये इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा, जो तू एक साथ देखने वाला है। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। ये जो मेरा शरीर है, इसमें ही अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं तुझे अनंत ब्रह्मांड के दर्शन करवाता हूं। और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, जो तेरे मन में इच्छा है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जैसा देखना चाहता है वैसा देख। परंतु मुझको तू इन अपने प्रकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। ये जो तेरी आंखें हैं, इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे इस रूप को देख पाए। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। यहां भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तू मुझे देख पाएगा। ये दिव्य दृष्टि जो है, ये भगवान ने हम सबको भी दी है। हम इसका प्रयोग नहीं करते। जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन भगवान दिखाई देंगे। ये दिव्य दृष्टि है क्या? विश्वास के नेत्र। यदि प्रगाढ़ विश्वास होगा तो वो नेत्र अपने आप खुल जाएंगे। जिनमें संपूर्ण विश्वास होगा ईश्वर के प्रति, फिर ईश्वर दिखाई देंगे। उनके सारे चमत्कार, उनके सारे अनुभव, सब कुछ दिखाई देगा। सिर्फ विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, फिर वो नेत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। इधर धृतराष्ट्र के सामने संजय बैठे हुए हैं। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। यहां धृतराष्ट्र पहले ही घबराया हुआ है। वहां पर धृतराष्ट्र ने भी कल्पना नहीं की थी कि ये हो क्या रहा है। संजय बताते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। भगवान का विराट रूप अर्जुन ने देखा। ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। आकाश में 1000 सूर्यों के साथ एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी इस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। संजय बता रहे हैं कि जैसे सैकड़ों सूर्य आसमान में चमक जाए, हम तो एक ही सूर्य के प्रकाश को देखते हैं। यदि ये असंख्य हो जाए ये सूर्य, तो प्रकाश कितना होगा। संजय कह रहे हैं कि उतना भी प्रकाश हो जाए ना, तो भी जो परमात्मा का जो प्रकाश है ना, जो परमेश्वर का प्रकाश है, जो कृष्ण का इस समय प्रकाश है, वो प्रकाश तो भी उससे अत्याधिक है। एक साथ सैकड़ों सूर्य चमके तो उतना प्रकाश इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जितना प्रकाश अभी कृष्ण में दिखाई दे रहा है, श्री कृष्ण जैसे दिखाई दे रहे हैं। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित हो पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, इस रूप को देख करके
इस रूप को देख करके अर्जुन जो है एकदम विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी कल्पना भी अर्जुन ने नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले किसी ने ये रूप देखा ही नहीं है, ना जाना है, ना किसी को पता था। अर्जुन को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि भगवान ऐसे दिख सकते हैं, इतना प्रकाश, और अभी तो दिव्य दृष्टि है उसके पास, साधारण आंखों से देखना तो संभव ही नहीं था। तो दिव्य दृष्टि लगा करके देख रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है भगवान से नतमस्तक होकर के, इस रूप के सामने नतमस्तक हो गया और भगवान से कह रहा है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। जिन लोगों के मन में प्रश्न आता है ना कि मैं महादेव की पूजा करता हूं, मैं देवी माँ की पूजा करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं, कई बार मन में प्रश्न आता है, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं आजकल कृष्ण को मानने लगा हूं, या मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, या मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। तो आप सुनिए कि अर्जुन क्या देख रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न ही आदि को देखता हूं। इतना विशाल रूप है वो। जहां जहां तक वो देख पा रहा है ना, जहां तक अर्जुन की क्षमता है, वहीं तक कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, और सब कुछ दिखाई दे रहा है, अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सारे देवी देवता उसमें दिखाई दे रहे हैं, सारे ऋषि मुनि दिखाई दे रहे हैं, सब पूजनीय, परम श्रेष्ठ सब चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं अर्जुन को। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप को देखता हूं। अर्जुन कहता है, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। जब ये रूप देखा, सब देवी देवताओं को देखा, ऋषि मुनियों को देखा, ना प्रारंभ दिखाई दिया, ना मध्य दिखाई दिया, ना अंत दिखाई दिया। सब कुछ देख करके अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप ही आदि पुरुष, आप ही योगेश्वर हैं, आप ही परम पिता परमेश्वर। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बुझा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, जिसकी आंखें चंद्रमा और सूर्य हैं, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, जो मुख है उनका, और हवन कुंड की तरह उससे अग्नि निकल रही है, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। ये पूरा ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा से, आपके प्रकाश से प्रज्वलित है। अनंत ब्रह्मांड जो है, जितना अनंत ब्रह्मांड, सारे ग्रह नक्षत्र आपकी ऊर्जा से प्रज्वलित है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके भीतर से जो ऊर्जा निकल रही है, ये पूरा अनंत ब्रह्मांड उससे चल रहा है। और हम कई बार घबरा जाते हैं कि हमारा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, हम विचलित हो जाते हैं, हमारा ये चल रहा है, वो चल रहा है। कृष्ण सबके स्वामी, सब कुछ कृष्ण से चलता है। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश आपको आदि अंत और मध्य रहित, अनंत सामर्थ्य युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्याथा को प्राप्त हो रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो आपके सामने नतमस्तक ना हो। सब व्यथित हैं, सब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। अनंत ब्रह्मांड आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वे ही देवी देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं।
बड़े ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन कह रहा है कि देवी देवता उनकी भीड़ खड़ी है, मनुष्यों की तो बात ही दूर है, देवी देवताओं की भीड़ खड़ी है और वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, भयभीत होकर के खड़े हैं और आपके गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। जितने देवी देवता हैं उनको भी शक्ति प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी पड़ती है तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। बड़े बड़े महर्षि, ज्ञानी, विद्वान पुरुष, बड़े बड़े संत महात्मा हाथ जोड़ करके आपके सामने कह रहे हैं कल्याण हो प्रभु, कल्याण। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं सब आपके सामने नतमस्तक होकर के हैरानी से आपको देख रहे हैं। उसमें पितर भी आ गए, गंधर्व भी आ गए, राक्षस भी आ गए, देवी देवता भी आ गए, सब आ गए। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं इस विकराल रूप को देख करके, क्योंकि वो ऐसा रूप है जो किसी ने कभी देखा ही नहीं। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। इस रूप को देख करके मुझे बिल्कुल भी शांति महसूस नहीं हो रही है प्रभु। मैं डर रहा हूं, घबरा रहा हूं। इतना विशाल रूप, आकाश से भी महान, बड़ा, इतना विकराल रूप मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की। ऐसा रूप मैं देख रहा हूं तो मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूं प्रभु, मैं डर रहा हूं। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अनंत ब्रह्मांड के सब जीव चराचर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हो, क्योंकि हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितने देवी देवता प्रार्थना करते हैं। हम तो साधारण मनुष्य, हम सिर्फ अपनी प्रार्थना जानते हैं। जब भगवान का वो रूप अर्जुन देख रहा है जो भगवान का वास्तविक रूप है, तो भगवान के द्वार पर सबको खड़े हुए भी देख रहा है कि सबकी प्रार्थनाएं कैसे हो रही है। वहां पे बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि जन, जब बड़े बड़े देवी देवता सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अब उसे वो दिखाई दे रहा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। अनंत ब्रह्मांड जो है भगवान के सामने नतमस्तक होकर के खड़ा है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। यदि आप कल्पना करो कि एक बार आप इस बात का ध्यान करें कि इस समय, इसी पल में, जो आज हम बैठे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी पल में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग तीर्थयात्री होंगे जो तीर्थ यात्रा कर रहे होंगे, भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, कहीं मंदिरों में बैठे होंगे, कहीं पूजा पाठ कर रहे होंगे, कहीं ध्यान कर रहे होंगे, किसी के घर हवन यज्ञ चल रहा होगा, ये सब चल रहा होगा। एक बार कल्पना करो कितने लोग, करोड़ों लोग इस धरती पर, और ये सब लोग हमें दिखाई देने लग जाएं भगवान के घर पर, इन सब की प्रार्थनाएं सुनाई देने लग जाएं, सबके हवन यज्ञ सबके हमें यहां बैठे बैठे दिखाई देने लग जाएं, तो विकराल रूप होगा, कितना विकराल रूप होगा। सबकी इच्छाएं, सबकी प्रार्थनाएं हमें सुनने लग जाएं। एक छोटी सी चिट्ठी भी भगवान से प्रार्थना कर रही होगी कि प्रभु मुझे आज भोजन की आवश्यकता है। एक बड़ी सी चिड़िया भी, एक चिड़िया भी भाग रही हो कि मुझे उस पक्षी से बचा लो, एक मछली भाग रही हो कि मुझे इस पक्षी से बचा लो। सब जीव प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये प्रार्थनाएं पल भर के लिए हमें सुनाई दें और दिखाई दें, तो आप सोचो कितना विकराल रूप होगा, कितना बड़ा रूप होगा। अभी तो हम सिर्फ अपने घर में बैठे हैं, सिर्फ इतना ही दिख रहा है जो हम देख पा रहे हैं। वो जो हमें नहीं दिख रहा है वो कितना है, वो अर्जुन देख पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रार्थनाएं करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जन भी तप करते हैं, तभी हम तक वो ऊर्जा पहुंचा पाते हैं जो ऊर्जा वहां से लेते हैं। और ऋषि मुनि जिनका तप करते हैं वो देवी देवता भी तप करते हैं, तब वो ऊर्जा अपने ऋषि मुनियों को दे पाते हैं, अपने भक्तों को दे पाते हैं, जो ऊर्जा भगवान से ले पाते हैं।
और जो भगवान की ऊर्जा है, अर्जुन बता रहे भगवान की ऊर्जा से अनंत ब्रह्मांड चल रहा है, अनंत ब्रह्मांड चल रहा है भगवान की ऊर्जा से। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे भी डर लग रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूं। हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए, मुझे ऐसा रूप नहीं देखना प्रभु। ये मेरी इच्छा थी मैं ऐसा रूप देखूं, लेकिन मुझसे नहीं देखा जा रहा। भगवान कहते हैं कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, अर्जुन कहता है वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। अब अर्जुन को वो दिखाई दे रहा है जो 18 दिन के बाद घटित होना है, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा था तू भूत वर्तमान भविष्य जो देखना चाहता है वो देख अर्जुन, मैं तुझे वो दिखा रहा हूं, अब वहां लेकर जा रहा हूं। तो अब अर्जुन भविष्य देख रहा है, और भविष्य में उसे क्या दिखाई दे रहा है कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब आपके दाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। भगवान का इतना विकराल रूप है कि ये जितने योद्धा हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और पांडवों के कुछ बड़े योद्धा, ये सारे योद्धा अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं कि भगवान ने मुख खोल रखा है जिससे ज्वाला निकल रही है। हवन कुंड से जैसे आग निकलती वैसे आग निकल रही है। तो ये सारे योद्धा उसमें प्रवेश करके भगवान की दाढ़ों के नीचे पीसे हुए जा रहे हैं, लटके पड़े हैं भगवान के दांतों में। कल्याण हो चिल्ला रहे हैं बड़े बड़े योद्धा। तो ये अर्जुन को दिखाई दे रहा है जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे सारी नदियां स्वाभाविक अपने आप ही नियति से समुद्र में आकर गिरती हैं, इसी प्रकार ये सारे बड़े बड़े योद्धा आपके अग्नि प्रज्वलित मुख में, जो जिसमें आग लगी हुई है, इतनी भयंकर अग्नि है, उस विकराल रूप में अपने आप आकर के समा रहे हैं, अपने आप आकर के समा रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा जो है वो दीपक के पास, अग्नि के पास आकर के मंडराता है ना, और फिर वहां पे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये सारे योद्धा आपके मुख में आ रहे हैं। इनको पता है ये नष्ट हो जाएंगे। सब इतने आकर्षित, मतलब इतना वेग है आपके अंदर, इतना आकर्षण, इतना वो है कि आप सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और सब आकर के आपकी दाढ़ों में पिसते जा रहे हैं चूर्ण की तरह। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आप उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहे हैं। अर्जुन देख रहा है कि सबको भगवान सबका भक्षण कर रहे हैं। भगवान ने कहा ना, सबका भक्षण करने वाला मैं हूं, जन्म देने वाला और प्रलय लाने वाला भी मैं ही हूं। तो यहां भगवान इन सब का भक्षण कर रहे हैं, और अर्जुन कह रहा है कि आपके तेज से ये अनंत ब्रह्मांड जो है आपकी ऊर्जा से चल रहा है, तप रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अभी तक तो भगवान को कृष्ण समझ रहा था, दोस्त समझ रहा था, सौम्य रूप देखा था, सुंदर रूप देखा था, हाथ में बांसुरी देखी थी, सर पे मोर पुकुट देखा था, गैयों के साथ खेलते हुए देखा था, पीताम्बरी पहने हुए हमेशा मुस्कुराते हुए देखा था अपने जीवन में। ऐसी तो कल्पना नहीं की थी कि भगवान का इतना विकराल रूप होगा, ऐसा रूप होगा। तो अर्जुन जो है पल भर के लिए होश खो चुका है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, कह रहा है कि आप हैं कौन, आप बताइए कौन हैं आप। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूं। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। भगवान कहते हैं कि इस समय जो धरती पर आया हूं, इन सब को समाप्त करने के लिए आया हूं, इसलिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए कृष्ण अवतार लिया है।
इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध नहीं भी करेगा ना, ये तो तू मेरा मित्र है, मैं तुझे श्रेय देना चाहता हूं जीतने का, लेकिन तू नहीं भी करेगा ना तो भी मैं इन सब को मार चुका हूं, क्योंकि मैं इन सब का नाश करने ही आया हूं धरती पर। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। भगवान कहते हैं इसलिए उठ, इन सबको मैं मार चुका हूं, मैं तुझे श्रेय देना चाहता हूं, इस विजय को प्राप्त कर और राज्य को भोग, राजा बन, मैं तुझे राजा बनाना चाहता हूं, सुख देना चाहता हूं, इसलिए उठ, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, इन सब को मैं मार चुका हूं, तुझे निमित्त बनाना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं ना भगवान के सानिध्य में आने से वैराग्य आ जाता है, सब कुछ छूट जाता है, निर्मोही हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है जीवन में, कुछ अच्छा नहीं लगता है। भगवान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र अनंत ब्रह्मांड में जितने भी धर्म, जितने भी जाति, जितने भी ग्रंथ और जितनी भी पवित्र पुस्तकें हैं, उन सब के भीतर एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता और भगवान का बोला गया, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का बोला गया ये वचन है कि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। भगवान राजा बनाना चाहते हैं। भगवान सिर्फ एक ही बात तो बार बार कह रहे हैं कि अपने कर्म को मुझे समर्पित करो, अपने कर्मों का भोग मुझे लगाओ। जिस प्रकार शुद्ध भोजन का भोग मुझे लगाते हो, उस प्रकार शुद्ध कर्मों का भोग मुझे लगाओ और निश्चिंत हो जाओ। बस इतना साधारण सा उपाय है, बड़ा साधारण सा तरीका है। कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहते भगवान। भगवान तो अर्जुन को देना चाहते हैं, अर्जुन के पास तो कुछ था ही नहीं, भगवान तो अर्जुन को राजा बनाना चाहते हैं। कह रहे हैं भगवान उसे, अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं का जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अर्जुन को सव्यसाची इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो दाएं और बाएं दोनों हाथों से तीर चला सकता था, सबसे निपुण योद्धा था उस समय धरती का। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। इन सबको मार चुका हूं, लेकिन तू मार, तू ये श्रेय प्राप्त कर, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को यह बात कह दी। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। जो राक्षस गण हैं, जो पापी लोग हैं, वो भाग रहे हैं इधर उधर, आपसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सच्चे पुरुष हैं, जो आपके प्रेम में आपकी भक्ति करते हैं, वो समुदाय खड़ा होकर के आपको नमस्कार कर रहा। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। अर्जुन बता रहा है, आपने ही ब्रह्मा की रचना की, आप सत्य और असत्य से परे हैं, हर चीज से परे हैं, आप ही परमेश्वर हैं। और आप परमेश्वर हैं, इसीलिए ये प्रणाम क्यों ना करें, आपके सामने नमस्कार क्यों ना करें। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है, आप ही की वजह से ये जगत है प्रभु।
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। सारा अनंत ब्रह्मांड जो है वो आपसे व्याप्त है, आपकी वजह से आपने ही निर्माण किया है। इससे आप ही सर्वरूप है। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हो, वो सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने अपने इस जीवन काल में कितनी बार तुम्हें आपको बोला कि हे कृष्ण, कृष्ण तू इधर आ, कृष्ण ऐसा मत कर, चल कृष्ण वहां चलते हैं। एक सखा की तरह, एक मित्र की तरह मैंने कितनी बार आपको व्यवहार किया। कई बार गोपियों के बीच में, सखाओं के बीच में आपको अपमानित किया। कई बार साथ सोते हुए, भोजन करते हुए आपको कई कार्य दिए। एक मित्र की तरह मैंने किस किस प्रकार का आपके साथ व्यवहार किया, मैं नहीं जानता था आप कौन है प्रभु। मुझे नहीं पता था कि आप ही अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। इसलिए मेरी सारी गलतियों के लिए जो मैंने की, जो प्रेम पूर्वक मैंने की, अपने प्रेम से अपने सखा रूप में जो मैंने की, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन बड़े प्रेम से भगवान से निवेदन करता है, भगवान के सामने नतमस्तक होता है, भगवान से कहता है कि जैसे पिता अपने पुत्र के, सखा जैसे सखा के, एक दोस्त दोस्त के, और एक प्रेमी, एक पति जो है अपनी पत्नी के सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, मैं भी आपसे उसी प्रकार निवेदन करता हूं कि आप मेरे अपराध सहन करने योग्य हैं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। अब अर्जुन कह रहा है, ये जो रूप मैंने देखा है, जो मैंने अभी देखा, इससे मैं भयभीत हो रहा हूं, हर्षित भी हो रहा हूं, खुश भी हो रहा हूं, लेकिन डर भी लग रहा है मुझे। पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो आपका वो चतुर्भुज आकार, जो विष्णु रूप है, मुझे वो दिखलाइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। भगवान से चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना कर रहा है अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये रूप जो तूने देखा है, इससे पहले किसी ने कभी नहीं देखा इसे। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा लाइन, भगवान ने कहा है कि ये जो रूप जो तूने देखा है ना, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, जो ये मेरा ब्रह्म रूप है, ना तो वेदों से देखा जा सकता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, ना यज्ञ करके प्राप्त करके देखा जा सकता है, यज्ञ ना अध्ययन करके देखा जा सकता है, ना दान से देखा जा सकता है कि तुम दान करो बहुत सारा तो देख लो, नहीं देखा जा सकता। न क्रियाओं से, किसी प्रकार की क्रिया, उससे भी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ना कितना भी तप कर लो, कितने भी लाखों साल तपस्या कर लो, तब भी मेरा ये रूप नहीं देख पाओगे। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि किसी ने ये रूप देखा ही नहीं है मेरा। चाहे कितने भी प्रयास कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, दान कर लो, यज्ञ कर लो,
तप कर लो, ये रूप नहीं देख पाओगे। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। अब भगवान अपने रूप में आते हैं, कहते हैं कि भयभीत मत हो, डर मत, घबरा मत, तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। भगवान बोले, श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा ये सुदृश्य है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। ये जो चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप जो मेरा है, इसको देखने के लिए भी देवताओं की इच्छा जागृत रहती है कि मैं कब भगवान को ऐसे देख लूं, कब ठाकुर जी को ऐसे देखूं। वो विकराल रूप तो बहुत दूर की बात है, विष्णु रूप को देखना वो भी सबके बस की बात नहीं है। देवता वेट कर रहे होते हैं, देवता इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मैं विष्णु जी को इस रूप में देखूं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। ये श्री भगवान खुद बोल रहे हैं। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य। जब तुम सच्ची भक्ति करोगे, प्रेम करोगे मुझसे, सिर्फ प्रेम करोगे मुझसे। भगवान कह रहे हैं कोई ऐसा यज्ञ नहीं, कोई ऐसा तप नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जिससे तुम मुझे देख पाओ, लेकिन एक ही भाव है, प्रेम। अब बड़ी साधारण सी बात, इसका साधारण सा उत्तर आपको देता हूं, इसका जवाब जो आप सबके पास है। मैं इतने अनुभव सुनाता हूं पिछले 2-3 साल से। आप लोगों में से बहुतों ने भगवान की अनुभूति की है। लड्डू गोपाल के रूप में, किसी को घुंघरू की आवाज सुनाई दी, किसी को साक्षात कृष्ण दिखाई दिए, किसी को निंद्रा से उठाकर ले गए और कहा कि मुझे नींद आ रही है, आपने सुलाया नहीं मुझे। तरह तरह के भाव में किसी के यहां भगवान के पद चिन्ह बन गए, किसी के यहां कुछ हुआ, अलग अलग अनुभूतियां, अलग अलग भाव में भगवान ने अपनी अनुभूति करवाई। तो आप लोगों ने कोई तपस्या थोड़ी की, कोई वेद थोड़ी पढ़े, कोई यज्ञ थोड़ी करवाए। आप लोगों ने क्या किया? भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया, अपना विश्वास जागृत किया, सिर्फ प्रेम भाव। आप कहीं जंगलों में थोड़ी गए, लेकिन आपको भगवान की अनुभूति हुई ना, क्योंकि आपके भीतर प्रेम है। और जब तक वो प्रेम स्थिर रहता है ना, आपको लगातार निरंतर भगवान की अनुभूति होती है। मनुष्य के अंदर स्थिरता बहुत कम होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम जागृत हो जाता है, कुछ दिनों तक वो इतना प्रेम रहता है कि आप भगवान के प्रेम में ही रहते हैं। फिर सडनली कुछ समय ऐसा आता है जब आपका पूजा पाठ करने का, ध्यान करने का, भगवान के पास बैठने का मन ही नहीं करता, आप थोड़े दूर हट जाते हैं। फिर प्रेम जागृत होता है। ये जो प्रेम जब जागृत होता है ना, इसकी स्थिरता यदि आपने बना ली, तो आपके पास वो दिव्य दृष्टि आ जाएगी जिससे आप भगवान को कभी भी, किसी भी पल देख सकते हो, किसी भी क्षण देख सकते हो। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं यज्ञ से, तप से, दान से, इन सब चीजों से नहीं प्राप्त होऊंगा, सिर्फ प्रेम। क्योंकि यहां तो भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान ने खुद कह दिया कि भाई मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, मैं ध्यान से प्राप्त होता हूं, मैं सिर्फ प्रेम से प्राप्त हो सकता हूं। इसलिए साधारण मनुष्य जो है, जो हम लोग हैं, साधारण मनुष्य जो है, तो भगवान की अनुभूति करना, भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान है। जो प्रेम आप जब दिखाते हो तो भगवान अपनी अनुभूति करवा देते हैं। इसलिए आपने कभी तप थोड़ी किया, इतने अनुभव मैंने सुनाए, सब थोड़ी तपस्वी है, सब अपने घर में अपना कार्य करते हैं, अपनी नौकरी पे जाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, सब करते हैं, फिर भी भगवान की अनुभूति होती है और भगवान दर्शन देते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों को दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेम, जब प्रेम अगाढ़ हो जाता है ना, तो ईश्वर दिखाई देते हैं। वो प्रेम के चक्षु हैं, वही दिव्य दृष्टि है। तो भगवान कहते हैं,
हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान बार बार ये बात कह रहे हैं, पहले अध्याय से जब से हमने पढ़ना शुरू किया। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य कर्मों को मेरे परायण कर दो, अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। जो अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, जो आसक्ति रहित है, जिसको फल की कोई चिंता नहीं, जो सब भूत प्राणियों को, सब प्राणियों को समभाव से देखता है, किसी के लिए द्वेष नहीं है उसके मन में, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, किसी के लिए क्रोध नहीं है, सबके लिए प्रेम है, जो जो दोस्त और दुश्मन को एक नजर से देखता है, इतना समभाव में रहता है, वो सिर्फ मुझे प्राप्त होता है। उसे लेने मैं स्वयं जाता हूं, फिर उसे कोई लेने नहीं आता। जब उसका समय आता है ना, तो उसे कोई यमदूत लेने नहीं आते, कोई लेने नहीं आता, स्वयं भगवान आते हैं, स्वयं ठाकुर जी आते हैं, अपनी बाहों में भर के ले जाते हैं अपने बच्चे को। तो भगवान से इतना अगाढ़ प्रेम। यहां पर हमारा 11वां अध्याय पूर्ण हुआ ठाकुर जी की कृपा से।